ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। योग में अगर आप कुछ जानकारी रखते हैं तो आपने इन नाड़ियों के बारे में सुना ही होगा। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और इन 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ियां प्रमुख मानी गई है, जिन्हें योग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो यह नाड़ी का वर्णन विज्ञान में नहीं मिलता, क्योंकि यह भौतिक रूप से शरीर में नहीं है। अगर वैज्ञानिक ढंग से हमारे शरीर की जांच की जाए तो कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी इन 3 नाड़ियों को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि इन को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, ना ही किसी मशीन के माध्यम से देखा जा सकता है। यह 72,000 नाड़ियाँ शरीर में एनर्जी के जाल के रूप में विद्यमान है। शरीर के जिस अंग को हम देख सकते हैं उस पर विश्वास किया जा सकता है, और जिसे देखा ही नहीं जा सकता उस पर हमारा विश्वास भी नहीं होता। आप इसे कुछ ऐसे समझें, हमारे शरीर में एक अंग और होता है जिसे मन कहते हैं। आप वैज्ञानिक प्रयोगशाला में मन को कहीं भी नहीं पकड़ सकते। दिमाग भौतिक है, हमारा दिमाग मन नहीं है। मन एक सूक्ष्म घटना है जहाँ पर बहुत सारे विचार आते रहते हैं, कुछ नफरत वाले, कुछ प्रेम वाले, और यह बदलते भी रहते हैं। अगर शरीर का चीर-फाड़ किया जाए तो ना ही आपको मन मिलेगा और ना ही उसमें आने वाले विचार। इन 3 नाड़ियों का इस्तेमाल अध्यात्म में किया जाता है। हम जो शरीर के द्वारा काम करते हैं वह आपके शरीर की 5% ही संभावना है। 95% शक्तियाँ या संभावनाएं बंद पड़ी हुई है। जब ये शक्ति खुल जाती है तब यह इन नाड़ियों का इस्तेमाल करती है, जो कि आपको अध्यात्म में और आगे ले जाती है। जब किसी साधक की कुंडलिनी खुलती है तो इन 3 नाड़ियों से ही खुलती है। योग में सबसे पहले नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है। 3 नाड़ियों को शुद्ध करने के बाद काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाया जाता है, जिसे ब्रह्मचर्य की शक्ति भी कहते हैं। फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति खुल जाती है। इन 3 नाड़ियों का स्थान कहाँ पर होता है? याद रखना, यह भौतिक शरीर में नहीं होती। यह एक विशेष प्रकार की जगह है जहाँ पर आपकी काम ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ दाहिने तरफ ईड़ा नाड़ी होती है और इसके बाईं तरफ पिंगला नाड़ी होती है, और इन 2 नाड़ियों के बीच सुषुम्ना नाड़ी होती है। सबसे पहले इन नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध करने का तरीका आपकी प्राण ऊर्जा है। आपने सुना होगा कि योग में प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राणायाम से आप अपने शरीर की शुद्धि होती है, और कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए इन 3 नाड़ियों का शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि जो सुषुम्ना नाड़ी है वह कुंडलिनी शक्ति के बीच में होती है, जो कि आपकी काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ लाकर आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। तो आपको अपनी प्राण ऊर्जा को एक नाक से लेना है और दूसरी नाक से छोड़ देना है। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं, और सांसों को लंबा और गहरा लेना है, और यह प्राण ऊर्जा ही आपकी तीनों नाड़ियों को शुद्ध करेगी। और जब नाड़ी शुद्ध होगी तो रास्ता साफ होगा, तो एनर्जी तेजी से गति करेगी। और इसे आपने 1 महीने तक करना है। 1 महीने के बाद आपको अपनी सांस दोनों नाकों से लेनी है, दोनों नाकों से सांस लेनी है और दोनों नाकों से छोड़ देनी है, और इसे 1 महीने तक और करना है। अगर आप इन 2 महीने तक ये कर पाए तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको अपने अंदर कुछ अलग और कुछ विशेष अनुभव होगा, ऊर्जा जागने लगेगी, जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। और इसके साथ साथ आपको अपनी ऊर्जा को बचाना है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, तभी यह संभव हो पाएगा। और इसे आप सुबह और शाम कभी भी कर सकते हैं।